एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज गिवन दैट ए मैन अरेंजेस टू पे ए डेब्ट ऑफ 3600 इन 40 month installments, right, which are in AP. When 30 installments are paid, he dies, leaving one third of the debt unpaid. Find the value of first installments. So you have to given in the question that एक बंदा है, एक आदमी है जिसने क्या किया है, अरेंज किया था कि 3600 रुपीज वो पे करेगा 40 मंथ के इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। ठीक है, जो कि एपी में आता है। एपी में आता है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, इससे मतलब ये होता है कि कॉमन डिफरेंस आप लोगों का सब जगह सेम होगा, राइट। दैट मीन्स आगे आपको क्या बोला है, 30 इंस्टॉलमेंट जैसे ही वो पे कर लेता है तो वो क्या कर जाता है, डाई कर जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, लिविंग वन थर्ड ऑफ द डेप्ट अनपेड, तो वो वन थर्ड ऑफ द डेप्ट उसकी जो होती है वो अनपेड रह जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे की थी। चलिए, टोटल इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मान लिया कि 1 उसको पे करनी थी। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द डेप्थ उसने पेड नहीं की है। ठीक है, वो उसकी रिमेनिंग है। तो उसने पेड कितनी की है, 2/3 उसने पे कर दी है। ठीक है, उसने इंस्टॉलमेंट पेड इंस्टॉलमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट्स पेड कितनी की है, उसने 2/3 पे की है। ठीक है, 1/3 वो पे नहीं कर पाया था, राइट। सो अब आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 40 मंथ्स में, यानी कि विच आर इन एपी, तो 40 मंथ्स में S40, ठीक है, कितना रुपीज पे करना था, 3600 रुपीज को पे करना था। हमने S40 क्यों लिया, A40 क्यों नहीं लिया, बिकॉज गाइज ए आपकी एक टर्म नहीं है, ये क्या है, जो 40 मंथ्स तक अमाउंट उसने डिपॉजिट किया ना, उनका सम है। 3600 क्या है, जितना भी उसे 40 मंथ्स तक का अमाउंट डिपॉजिट करना था। मान लीजिए उसे 100 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करने थे, पहले मंथ 100, देन उसे 150, देन 200, देन 250। लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया है, तो उन सबका सम कितना बैठता है, 3600 बैठता है। 40 मंथ्स में उसको पे करना था, दैट्स वाई वी टेक S40। ठीक है, सो आई होप अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग क्या लेंगे इन चीजों में, S40 लेंगे, राइट। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, 30 इंस्टॉलमेंट्स वो पेड कर चुका है, दैट मीन्स S30। सो स्टार्टिंग की जो 30 इंस्टॉलमेंट्स का समय वो पे कर चुका है सभी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, पेड कितनी कर चुका है, 2/3 कर चुका है, कितने का, टोटल 3600 रुपीज का। ठीक है, सो 2/3 पार्ट वो पे कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, C1 सा 3, C2 सा 6, दैट मीन्स 2400 रुपीज वो पे कर चुका है। अब अगर आपसे पूछता कि कितना इंस्टॉलमेंट उसका पे है, दैट मीन्स आप बता देते 36 में से 2400 माइनस करके 1200 रुपीज पे है, जो कि उसको पे करना है। बट यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की था उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पर हमें A1 नहीं मालूम और D भी मालूम नहीं है, राइट। सो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए एपी में क्या होती है, तीन ही चीज़ अनकॉमन होती है, तो A1 D या फिर N तो हमें मालूम है 40 टर्म्स, या फिर आपकी 40 इंस्टॉलमेंट्स और 30 इंस्टॉलमेंट्स, ये टर्म ही आती है। ठीक है, N तो आपको मालूम है, लेकिन जब भी आपको दो चीज़ें इस टाइप से, ये A1 और D नहीं मालूम होंगी ना, तो हमेशा दो इक्वेशन बनेगी जिनको आपको सॉल्व करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ से देखिए हम लोग फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। S40 इक्वल्स टू N/2, दैट मीन्स 40/2 2A1 प्लस, एक फॉर्मूला रीड आउट किया है ना आपने, SN इक्वल्स टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। गाइज एग्जाम में ना फॉर्मूला लिखने का भी 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान रखना, 40-1 इंटू डी, बिकॉज आपको A1 और D कुछ भी नहीं मालूम, बट S40 की वैल्यू मालूम है, कितनी है, 3600 है। नाउ यहाँ से इसको 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 2A1 प्लस 39D, राइट। नाउ इसको डिवाइड कर देंगे, 3600 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 इक्वल्स टू 2A1 प्लस 39D। दैट मीन्स यहाँ से 2A1 प्लस 39D इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1।
ठीक है। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी हमें दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो गाइज हमारे पास सेकंड इक्वेशन हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स उसने पेड कर चुकी थी। तो यहाँ से हम 30 इंस्टॉलमेंट्स पेड का मतलब 2/3 पार्ट उसने पे कर दिया था। ठीक है, तो हमें मालूम हो गया कि जो S30 यानी कि 2400 रुपीज उसने पे कर दिया था। सो अगेन यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स S30 इक्वल्स टू 30/2 2A1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो S30 की वैल्यू कितनी थी आपकी 2400। इसको पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 15। ठीक है, तो 2A1 प्लस 29D। ओके, नाउ 15 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इक्वल्स टू 2A1 प्लस 29D। ठीक है, नाउ 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड यहाँ से 5 4 ज़ा 20। नाउ 5 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 0। ये अगेन डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0। दैट मीन्स 160 डिवाइडेड बाय 2A1 प्लस 29D। ठीक है, वी कैन राइट इट एज 2A1 प्लस 29D इक्वल्स टू 160। सो गाइज इसे हम क्या एज्यूम करते हैं, इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन बन गई। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2A1 प्लस 39D इक्वल्स टू 180, 2A1 प्लस 29D इक्वल्स टू 160। राइट, नाउ चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस के माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस के प्लस में। नाउ यहाँ से 10D किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 20 के इक्वल हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 2 आ गई। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आइदर 1 और 2, और A1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। हम 1 में पुट कर देते हैं। सो 2A1 प्लस 39 इंटू 2 इक्वल्स टू 180। सो 2A1 प्लस 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7 इक्वल्स टू 180। सो 2A1 इक्वल्स टू 180 माइनस 78। दैट मीन्स 10 में से 8 गया 2, 7 में 7 गया 0 एंड 1। ठीक है, सो नाउ आगे सॉल्व करते हैं। सो A1 किसके इक्वल आ गया आपका 102 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। सो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। और कॉमन डिफरेंस कितना था आपका D था। दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट्स कैसे होगी आपकी, बिकॉज आपको बोला है AP की फॉर्म में है, तो इंस्टॉलमेंट्स कैसे होगी गाइज आपकी। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 51 हो गई। सेकंड 2 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगी। अगेन 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। अगेन 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इस तरीके से 40 मंथ्स तक उसने टोटल कितने रुपीज डिपॉजिट की हैं 3600 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट मंथ की जो वैल्यू थी दैट इज 51। सो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि फर्स्ट मंथ में उसने कितनी वैल्यू इंस्टॉलमेंट में पे की थी, दैट इज 51। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर that the value of first installment is 51. So this is the solution. इस तरीके से गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि सभी के लिए हेल्पफुल रहे। एंड हाँ, प्रिंस एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बिकॉज सभी नोट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। राइट, नोट्स भी मिलेंगे साइंस SST के, मैथ्स के, और आपको फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी, क्विज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सो जल्दी जल्दी प्रिंस एजुकेशन ऐप पर जाइए एंड सभी चीज़ें वहाँ से देख लीजिए। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सभी को शेयर कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।